हेलो, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लर्निंग टॉप सिनेमा। कंगना रनौत की नई फिल्म धाकड़ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। धाकड़ इंडिया की पहली फीमेल सेंट्रिक बिग बजट एक्शन फिल्म बताई जा रही थी। कमाल की बात यह है कि धाकड़ ठीक वही करती है जो उसके मेकर्स ने दावा किया था, और यही चीज इस फिल्म के खिलाफ चली जाती है। इस विषय पर बात करेंगे। पहले फिल्म की बेसिक स्टोरी जान लीजिए। भारत सरकार की एक शाखा है इंटरनेशनल टास्क फोर्स, शॉर्ट में बोले तो ITF। इस फिक्शनल डिपार्टमेंट में अग्नि नाम की एक एजेंट काम करती है। जब हमारी पहली मुलाकात अग्नि से होती है, तब उसे रुद्रवीर नाम के एक माफिया को खत्म करने की जिम्मेदारी दी जा रही होती है। रुद्रवीर अपनी पार्टनर रोहिणी के साथ मिलकर इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता है। उसके क्रिमिनल करियर की शुरुआत कोयला चोरी से हुई थी, इसलिए कोयला माफिया होना भी उसके प्रोफाइल का अहम हिस्सा है। खैर, अग्नि रुद्रवीर की तलाश में निकल पड़ती है। मिशन को पूरा करने के दौरान अग्नि और रुद्रवीर का पुराना कनेक्शन निकल आता है। मामला पर्सनल हो जाता है। अब सवाल ये है कि सालों से भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे रुद्रवीर को अग्नि पकड़ पाती है या नहीं, और उन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। जब आप धाकड़ देखना शुरू करते हैं तो आपको दुनिया भर की तमाम एक्शन फिल्में याद आती हैं। इसमें किल बिल से लेकर एटॉमिक ब्लॉन्ड, घोस्ट इन द शेल जैसी फिल्में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि कंगना की फिल्म में इन सब की नकल की गई है, मगर आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होता कि डायरेक्टर रजनीश घई ने इन फिल्मों को सोर्स मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया है। अब एक जरूरी बात, एक्शन फिल्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी फिल्म में सिर्फ एक्शन करते रहें। किसी भी फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसकी कहानी। जिस कहानी में एक्शन की प्रधानता हो, यानी जो कहानी बिना मार धाड़ के अपने मुकाम तक न पहुंच सके, उसे एक्शन फिल्म कहा जाता है। धाकड़ इस पॉइंट को मिस कर देती है। फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, मगर वो अधिकतर मौकों पर जस्टिफाइड नहीं लगते। धाकड़ की स्टोरी लाइन बिल्कुल बेसिक है, या यूं कहें कि ज्यादा चीजों को फिल्म में जगह नहीं दी गई है। कोई सब प्लॉट्स नहीं है, न ही लीडिंग लेडी या कोई रोमांटिक एंगल। ये अच्छी ट्रिक है उस फिल्म के लिए जिसके पास सिंपल ही सही मगर अच्छे से लिखी गई कहानी हो। धाकड़ लिखते वक्त बड़ी क्रिस्प लगी होगी, मगर वो स्क्रीन पर वैसे रिफ्लेक्ट नहीं होती। फिल्म अपने होने का सारा भार एक्शन सीक्वेंसेस पर डाल देती है। जब ये सारे वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस पर्दे पर घटते हैं तो बड़े स्लीक और फैंसी कूल लगते हैं, मगर उस सीन के आगे और पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे फिल्म की कहानी से जोड़ सके। ये चीज आपको बार बार खलती है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, बस दर्शक होने के नाते आपको थोड़ी उम्मीद रहती है, वो पूरी नहीं हो पाती। मगर धाकड़ को एक्शन एंटरटेनर कहकर प्रमोट किया जा रहा था, और फिल्म अपने वादे को पूरा करती है। तमाम खामियों के बीच दो चीजें ऐसी हैं जो इंप्रेसिव लगती हैं। पहली चीज है जाहिर तौर पर फिल्म के एक्शन पीसेस। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कोरियोग्राफ करने और फिल्माने में बहुत मेहनत और पैसे लगाए गए हैं। दूसरी चीज है फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, जो उन सभी एक्शन सीक्वेंसेस को दर्शकों के लिए इमर्सिव एक्सपीरियंस बना देती है। लाल, ग्रे और नीले रंग के ह्यूज उस माहौल को एक बिलांग ऊपर उठा देते हैं। धाकड़ की सिनेमाटोग्राफी जापानीज सिनेमाटोग्राफर त्सुओ नगाता ने की है। धाकड़ में डायलॉग्स बड़े गिने चुने रहे हैं, क्योंकि फिल्म और उसके किरदारों के पास कहने को ज्यादा कुछ है ही नहीं। मगर कुछ एक डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको याद रह जाते हैं। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां अग्नि रोहिणी से पहली बार मिलती है। रोहिणी बात बात में उसे बताती है कि आजकल मैं थोड़ी फेमिनिस्ट हो गई हूँ। ये सुनकर ऐसा लगता है कि यार भले रोहिणी क्रिमिनल है, मगर सोशली अप टू डेट है, नई चीजें नई बातें सीखना चाहती है। उसे फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट में यकीन है। एक दूसरा सीन है जिसमें अग्नि और रोहिणी आखिरी बार मिलते हैं। इस सीन में अग्नि उसे कोस रही होती है कि रोहिणी जो कर रही है वो गलत है, ब्ला 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 टाइप की बात है। जिसके जवाब में रोहिणी उससे कहती है कि वो दोनों सेम है, तो उससे पहले ज्ञान न दे। इसके जवाब में अग्नि उससे कहती है कि मैं जो हूं मुझे उसका घमंड नहीं है। यानी उसे पता है कि वो जो कर रही है वो 100% सही नहीं है। वो सेल्फ अवेयर है। ये कुछ छोटी बातें हैं जो थिएटर के बाहर आने तक भी आपके साथ रहती हैं। कंगना ने फिल्म में अग्नि का रोल किया है। अग्नि जितना भी समय स्क्रीन पर दिखती है, उसमें अधिकतर समय वो एक्शन कर रही होती है। एक्शन सीन्स में कंगना ने खुद को ऐसे झोंक दिया है, वो आपको दिखाई देता है। मगर जिन सीन्स में एक्शन नहीं है, वहां उनके करने के लिए कुछ नहीं है। वो सीन्स बड़े ब्लैंड लगते हैं, मानो अगले एक्शन सीक्वेंस का इंतजार हो रहा हो। अर्जुन रामपाल ने कोयला माफिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के मुखिया रुद्रवीर का रोल किया है। अर्जुन रामपाल कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश आपको दिखती है और अच्छी लगती है कि कोई कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो स्वीकार कर रहा है कि वो अब तक जो कर रहा था वो उसका बेस्ट नहीं था। दिव्या दत्ता ने रोहिणी का रोल किया है। दिव्या को फिल्म में बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिलता है, मगर दिव्या को परफॉर्म करते देखकर लगता है कि आप उनको कोई भी रोल दे दो, वो उससे रेगुलर से अलग बना देंगी। फिल्म में शारिब हाशमी और शाश्वत चैटर्जी भी नजर आते हैं, मगर वो सिर्फ नजर आते हैं। उनके जैसे पोटेंशियल वाले एक्टर्स को इस तरह के किरदारों में देखकर थोड़ा बुरा तो लगता ही है। कुल मिलाकर धाकड़ एक ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन अच्छा है, मगर वो एक अच्छी एक्शन फिल्म नहीं बन पाती। हर चीज की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं। जिस फिल्म में खामियों से ज्यादा खूबियां होती हैं, उसे अच्छी फिल्म माना जाता है। धाकड़ की खामियां उसकी खूबियों पर भारी पड़ जाती हैं।
ये हमारा मानना है, आपको जो लगता है आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा।